Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 7th chapter 9 The Big Silver Rupee from a book English Junction publication Orient Black Swan. Hope you all are good. So the first page of this chapter is in this first page warm up activity is given. Look at the two sets of coins carefully. Write on the differences between the two sets of coins. And then I have to scroll little the page. Yeah, what is the symbol at the back of the coin in the second set? Why it has been used? So this is for you children. So you have to do this one warm up activity and write the information in a comment box. What informations you collected regarding these questions. So the stories start with Gangadhar's father. Gangadhar is a boy name. Here you're going to read about a story of a Gangadhar's. Okay, Gangadhar's fathers give him a shining silver rupee, and in this chapter you're going to read about a value of 1 rupees. Before starting the chapter, just I'm giving you little intro of the chapter, that in this chapter you're going to know about the value of 1 rupees. In 1 rupees how much thing you can purchase, because this story is from a British time. When Britishers came in our India, they rule on our India on that time. दिस स्टोरीज, ये स्टोरी कब की है? उस समय की है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर रूल किया करते थे. तो उस समय 1 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. 1 रुपए में लोग अपने पूरे घर के मंथली इनकम मंथली इनकम जो होता था 20 रुपीज़ हुआ करता था लोगों का, उसमें से 1 रुपया में वो पूरे महीने का ग्रॉसरीज जो राशन का सामान होता वो खरीद लिया करते थे. आगे के पैराग्राफ्स में आपको इसका डिस्क्रिप्शंस है. सो गंगाधर को जब उसके पिता के द्वारा, उसके फादर के द्वारा वो 1 रुपया मिलता है, जो कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है उसके लिए, क्योंकि इससे पहले उसके पापा ने उसे कभी भी 1 रुपये का सिक्का नहीं दिया था. So let's see what the story is. I am just going to read the first paragraph. Gangadhar fathers gives him a shining silver rupee. गंगाधर के फादर उसे क्या देते हैं? एक चमकता हुआ सिल्वर रुपी, 1 रुपए का सिक्का देते हैं. He is unable to decide. ही मतलब यहाँ पर है गंगाधर. Is unable to decide what to do with it. गंगाधर सोच रहा है उस 1 रुपए का वो क्या करेगा. इतना ज़्यादा है वो 1 रुपया उसके लिए. His mother asked him to save the money for later. मम्मी, उसकी मम्मी, गंगाधर की मम्मी क्या कहती हैं कि इस पैसे को लाओ मुझे दे दो. आगे की स्टोरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. गंगाधर की मम्मी उसी तरह से उसका वो 1 रुपया उससे लेना चाहती हैं. मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. तो फाइंड आउट हाउ गंगाधर फाइनली यूजेज हिज सिल्वर रुपी. तो चलिए देखते हैं गंगाधर उस 1 रुपये का कैसे यूज़ करता है. तो स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ पर इस फर्स्ट स्टैंजा से, सेकंड स्टैंजा से सॉरी. हियर समथिंग फॉर यू सन, सेड माई फादर. फादर कहते हैं तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारे लिए कुछ मेरे पास है. यहाँ गंगाधर के फादर उसे. आई पुट आउट माई हैंड. गंगाधर, आई जहाँ भी यूज़ हुआ है वहाँ पर गंगाधर की बात हो रही है. गंगाधर अपना हाथ आगे निकालता है, हथेली. दैट समथिंग वॉज हैवी इन माई पाम ऑफ माई हैंड. कुछ भारी सा उसे महसूस होता है अपने हाथों की हथेलियों पर. आई स्लोली ओपन माई पाम एंड कुड नॉट बिलीव माई आईज. वो धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को खोलता है और अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है. इट वॉज अ 1 बिग शाइनिंग सिल्वर रुपी. ये एक पूरा चमकता हुआ 1 रुपए का सिक्का था. इन दोज डेज व्हेन माई फादर अर्न्ड 20 रुपीज अ मंथ. ये उस समय की बात है, उस समय जब उनके फादर की पूरी मंथली इनकम 20 रुपीज़ थी. आज के करंट ज़माने में तो 20 रुपीज़ में एक आपको बड़ी वाली चॉकलेट भी नहीं आएगी, वो भी 40-45 की आती है. तो ये बहुत मतलब 20 रुपीज़ मंथली इनकम है फादर का, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत पहले की स्टोरी है. पेरेंट्स डिड नॉट बिलीव इन स्पॉइलिंग देयर चिल्ड्रन बाय गिविंग देम ए पॉकेट मनी. उस समय, ये उन दिनों की बात है जब जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, बच्चों को जो थे पॉकेट मनी देने में बिलीव नहीं किया करते थे. उन्हें लगता था कि अपने बच्चों को अगर हम पैसे देंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे. लेकिन गंगाधर यहाँ क्या कहता है? माई फादर
was a little different. He used to give me an anna every day to buy a sweets during a lunch break at school. या गंगाधर के फादर जो थे थोड़े डिफरेंट थे. वो जो थे गंगाधर को एक आना दिया करते थे लंच में, स्कूल में लंच ब्रेक के समय रोज स्वीट्स खरीदने के लिए. बट इवन ही हैड नेवर गिव मी अ होल, लेकिन आज तक उन्होंने कभी एक पूरा 1 रुपए का सिक्का मुझे नहीं दिया. यहाँ पर आने की बात हुई है. आना मीन्स 12 पैसा मीन्स एक आना. 12 पैसे को मिलाकर हम इक्वल टू 1 आना बोल सकते हैं. ओके, अ रुपी वॉज अ बिग मनी इन दूस डेज. 1 रुपया उस समय बहुत बड़ी बात थी लोगों के लिए. when my mothers spent shopping when my mothers went shopping with a rupee tucked in the fold of her sari. पहले के ज़माने में आप लोग देखे होंगे, दादी नानी अभी भी देखे होंगे, जो दादी नानी होते हैं वो लोग दुपट्टा साड़ी के जो कोने में ना वो पैसा जो है पर्स नहीं लेते थे, पैसे जो है बांध के रखते थे. तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि स्टोरी बहुत पहले की है इसलिए बताया जा रहा है कि उसकी मम्मी जो है शॉपिंग के लिए बाहर जाती हैं तो वो 1 रुपया जो था वो टक्ड इन द फोल्ड ऑफ हर साड़ी, साड़ी के कोरे में 1 रुपया बांध के बस शॉपिंग के लिए निकल जाती थी. सो शी कुड बाय अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज. वो पूरा ग्रॉसरीज मतलब कि घर के ज़रूरत का पूरा एक बहुत बड़ा बैग खरीद लेती थी, मतलब सामानों का लिस्ट पूरा खरीद लेती थी. बहुत ढेर सारे सामान उस 1 रुपए में खरीद लेती थी. एंड सम स्वीट्स फॉर अस, हमारे लिए कुछ मिठाइयाँ भी खरीद लेती थी. एंड स्टिल हैव अ फ्यू पैसा लेफ्ट. तब पर भी ये सब कुछ खरीदने के बाद 1 ही रुपए में उनके पास कुछ पैसा बच भी जाता था. नो वंडर आई वाज सो सरप्राइज्ड. उस समय वहाँ पे 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी. तो उस समय यहाँ पे कोई चौंकने की बात नहीं थी. 1 रुपया क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी. फादर यू हैव गिवन मी अ होल रुपी आई सेड. तब ये पूछता है कि फादर अपने फादर से पूछता आपने मुझे 1 रुपया दे दिया है पूरा. उसे लगता है कहीं गलती से तो नहीं दे दिए. इज दैट सो ही सेड एंड लाफ आउट लाउड. वो कहते हैं अच्छा ऐसा क्या, और उसके फादर हंसने लगते हैं. आई न्यू देन दैट माई फादर हैड रियली मेंट टू गिव मी अ रुपी. तो उस समय वो समझ जाता है कि उसके फादर ने वो 1 रुपया बाय मिस्टेक नहीं दिया, उसे जानबूझकर उसे वो 1 रुपया दिया है उसके फादर ने. Now I have to scroll the page for the next. Afterward क्या होता है यहाँ पे आप देखोगे. I was so happy I ran all over the house. अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है किसकी फीलिंग्स का. शाउटिंग इन जॉय. सो वो 1 रुपया मिलने के बाद गंगाधर बहुत खुश है और खुशी के मारे वो पूरे घर में चिल्लाता हुआ दौड़ता हुआ घूम रहा है, क्योंकि 1 रुपया बहुत बड़ी बात थी, उसके पापा ने उसे दे दिया था. However, that was a great mistake. Soon mother got to know that father had given me a rupee. ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी. क्या कि मम्मी को इस बात का पता चल गया था कि पापा ने मुझे 1 रुपया दिया हुआ है. अब क्या होता है आगे, लेट्स सी. Give it to me. I will keep it safe in the steel almirah. Almirah, I hope you all know. अलमीरा घर में जो स्टील का जिसमें ये जो यहाँ पिक्चर्स में आप देखिए अलमीरा जिसमें हम लोग कपड़े रखते हैं नॉर्मल. अब आज के ज़माने के मॉडर्न वाले नहीं, नॉर्मल से जो स्टील अलमीरा होता था गोदरेज का, बिल्कुल उसी तरह का ये स्टील अलमीरा जो है. उसकी मम्मी कहती है कि वो मुझे दे दो 1 रुपया, मैं उसे अलमीरा में सेफली रख दूंगी. सी सेड मतलब मदर ने कहा. आई न्यू डैट वेन एवर आई गेव एनी मनी टू माई मदर टू कीप फॉर मी आई नेवर सॉ इट अगेन सो आई सूक माई हेड. उसे ये बात अच्छी तरीके से पता था कि जब कभी भी उसने अपनी माँ को पैसे रखने के लिए दिया है वो पैसा उसे वापस कभी नहीं दिखा दोबारा. मतलब उसकी माँ पैसा रख लेती है और उसे वापस ही नहीं करती है, इसीलिए उसने सर हिलाया कि नहीं ये पैसा मैं आपको नहीं दूंगा. तनी आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, मम्मी लोग पैसा रखती हैं. आई डोंट नो, राइट इन अ कमेंट बॉक्स कि ऐसा किसके साथ होता है कि मम्मी पैसा ले लेती हैं और फिर वापस नहीं मिलता. ओके फाइन. इसीलिए जब गंगाधर के साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि उसकी मम्मी कभी भी उसे पैसे वापस नहीं देती हैं, इसलिए वो सूख मतलब कि सर हिलाना, नहीं में सर हिलाता है. नो आई वुड नॉट, यू वुड नॉट गिव इट अ बैक
टू मी व्हेन आई आस्क फॉर इट, आई सेड। वो कहता है कि गंगाधर, जब कभी मुझे इस पैसे की ज़रूरत होगी ना, मैं आपसे मांगूंगा, आप मुझे वापस नहीं करने वाले हो। योर मनी इज़ ऑल देयर सिटिंग सेफली इन माई बॉक्स। तो उसकी मम्मी उसे और मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारा पैसा है, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा ये मेरे पास। व्हेन यू हैव अ सेफ इनफ आई विल बाय यू अ गोल्ड रिंग, शी रिप्लाइड। उसकी मम्मी उसे और लालच देती है कि अगर तुम मुझे ये पैसा दे दोगे, एक साथ धीरे धीरे जमा करते हुए वो पैसा बहुत ढेर सारा पैसा हो जाएगा, तो मैं तुम्हें एक गोल्ड रिंग खरीद के दूंगी। आफ्टरवर्ड्स तो फिर गंगाधर क्या करता है, क्या कहता है, आई जहाँ भी यूज़ हो रहा है ये गंगाधर की बात हो रही है। आई डिड वॉन्ट टू वियर अ गोल्ड रिंग ऑन माई फिंगर ड्यूरिंग अ वेडिंग्स, बट मैं गोल्ड रिंग वेडिंग शादी पार्टी में जब हम लोग जाते हैं तो मैं पहनना चाहता हूँ, लेकिन बट आई वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू माई रुपी टू, लेकिन मैं अपने हाथ से ये पैसा नहीं देना चाहता हूँ, ये पैसा भी मुझे अपने पास ही चाहिए। सो आई पुश्ड अवे हर हैंड एंड सेड आई डोंट वॉन्ट अ गोल्ड रिंग। तब अपनी मम्मा का हाथ जो है हटाता है और कहता है कि मुझे गोल्ड रिंग नहीं चाहिए। देन आई विल बाई यू अ सिल्वर ट्रम्बलर। सिल्वर ट्रम्बलर मीन्स एक ग्लास के जैसा होता है, ग्लास समझ लो आप, सिल्वर कलर का चांदी का ग्लास दे सकती हूँ। यू कैन ड्रिंक योर मिल्क फ्रॉम इट, तुम इससे अपना दूध पी सकते हो उसकी सहायता से, उसमें डालकर। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप माई रूपी, सो आई सेड आई डोंट वॉन्ट अ गोल्ड एंड आई डोंट वॉन्ट अ सिल्वर। लेकिन उसे अपना वो सिक्का नहीं देना है, ना तो गोल्ड रिंग के लिए, ना ही सिल्वर ट्रम्बलर के लिए। इसलिए कहता है, गंगाधर कहता है, ना तो मुझे गोल्ड चाहिए और ना ही मुझे सिल्वर चाहिए। वॉट डू यू प्लान टू डू विथ अ वन होल रुपीज, माई मदर आस्क्ड। तभी उसकी माँ पूछती है कि आखिर तुम पूरे 1 रुपए का करोगे क्या। ओह आई बाई सम लड्डूज, गंगाधर बोलता है, मैं कुछ लड्डू खरीद लूंगा। ईट भेलपुरी और बाय दूस चॉकलेट्स दैट द वाइट साहब्स ईट। यहाँ पर इस चैप्टर में इंडिकेशन है कि ये स्टोरी जो है ब्रिटिशर्स के टाइम की है, क्योंकि वाइट साहब्स, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल किया करते थे उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडिया के लोग वाइट साहब कहते थे, कहा करते थे, क्योंकि वो उनकी जो खाने पीने की का जो तरीका है, रहने का तरीका है, वो काफ़ी शाही रहा करता था। वो चॉकलेट्स खाया करते थे जो कि काफ़ी महंगे होते थे उस ज़माने में, इसीलिए इसके पास 1 रुपया है, गंगाधर के पास 1 रुपया है, इसीलिए वो कहता है मैं वही चॉकलेट परचेज करूँगा जो वाइट साहब्स, ब्रिटिशर्स जो खाया करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी लग्जीरियस हुआ करती थी उस समय, जब लोग काफ़ी कम पैसा रहता था लोगों के पास। होल रुपीज ऑफ अ भेलपुरीज एंड स्वीट्स योर स्टमक विल बर्स्ट, ईल्ड बाय मदर। ईल्ड मीन्स चिल्लाना। उसकी माँ चिल्लाते हुए कहती है, पूरे 1 रुपए का तुम भेलपुरी और स्वीट्स खरीदोगे और खाओगे, तुम्हारा स्टमक बर्स्ट हो जाएगा, तुम्हारा पेट फट जाएगा। तो गंगाधर क्या रिप्लाई करता है, आई विल स्टिक इट टुगेदर विथ गम, आई रिप्लाइड एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। मैं उसे गम से चिपका लूंगा, और वो ये बोलते हुए घर से बाहर भाग जाता है। आफ्टरवर्ड्स आई वेंट ओवर टू साधु। नाउ हियर न्यू कैरेक्टर की एंट्री हुई है स्टोरी में, साधु, माई फ्रेंड हु लिव्ड इन द नेबरहुड। साधु उसका फ्रेंड है जो कि उसका पड़ोसी भी है। A whole rupee of bhelpuri and sweets, your stomach will burst, ill by mother. Actually, ये repeated हो गया यहाँ पे. Okay, I'll little scroll again. The line is repeated. Yeah, here we are. I went over to Sadhu, my friend who lived in the neighborhood. You look quite pleased with yourself, he said. तुम आज कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है? साधु पूछता है. But why are you clutching your pocket? Clutching मतलब बहुत ज़ोर से पकड़ना. तुम अपने पॉकेट को इतना ज़ोरों से क्यों पकड़ के रखे हुए हो? Do you know how heavy a whole rupee is? तुम्हें पता है 1 रुपए का भार कितना ज़्यादा होता है? Why the pocket make a ton? अगर ton means फट जाना. अगर मेरा पॉकेट फट गया, if I don't hold it with a one hand, I explain. वो कहता है कि मतलब वो उसे शो ऑफ करता है कि मेरे पास 1 रुपया है, इसलिए मैं अपने पॉकेट को कस के पकड़ा हुआ हूँ. कहीं उसके भार से 1 रुपए का भार, यहाँ पे ये राइटर इंडिकेट कर रहा है कि 1 रुपए की वैल्यू कितनी ज़्यादा है. बार बार इस चैप्टर में ये चीज़ का इंडिकेशन है कि 1 रुपए की वैल्यू कितनी ज़्यादा है लोगों की लाइफ में. वो अपने फ्रेंड को क्या बोल रहा है कि मेरा पॉकेट फट जाएगा 1 रुपए के भार से. एक्चुअली पॉकेट नहीं फटेगा, लेकिन वो इतना कीमती है उसके लिए कि वो उसे पकड़ के रखा हुआ है. आई एक्सप्लेन मीन्स यहाँ पे वो गंगाधर बताता है कि क्यों होल्ड करके रखा है. साधु आइज बिकम सो बुक दे ऑलमोस्ट फेल आउट.
साधु बिल्कुल उसे लगता है कि बस उसे चक्कर आ जाएगा सुन के कि 1 रुपए से उसका पॉकेट फट जाएगा, और उसकी आंखें मतलब कि चौंक जाता है इसकी बातें सुन के कि इसके पास 1 रुपया कैसे, और 1 रुपए के बाहर से पॉकेट फट जाएगा। ये सारी बातें सुन के साधु थोड़ा घूम जाता है उसका सर। होल सिल्वर रूपी डिड यू से, क्या तुम्हारे पास पूरा 1 रुपया है? मतलब साधु कहता है क्या बात कर रहे हो, डिड यू से, तुम ये कह रहे हो? डिड योर मदर सेंड टू बाय सम मेडिसिन, क्या तुम्हारी मम्मी ने कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ खरीदने के लिए दिया है क्या, मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा दिया? क्या तुम्हारे घर में कोई बीमार है? हुज अनवेल, कोई किसी की तबीयत खराब है घर में? क्योंकि साधु को यकीन ही नहीं होता कि उसको 1 रुपया दिया जाता है। तभी इस समय जब साधु पूछता है क्या तुम्हारी मम्मी ने मतलब दिया है, इस बात पे गंगाधर थोड़ा चिढ़ जाता है, इसलिए वो बोलता है नॉनसेंस, माय फादर गिव इट टू मी, मेरे पापा ने मुझे दिया है, आई कैन डू इट व्हाट आई लाइक विद इट, मैं इससे कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। मतलब काफ़ी प्राउड फील करके बोलता है। आई थिंक आई हैव द नाइसेस्ट फादर्स अ बॉय कैन हैव, मुझे लगता है कि मुझे दुनिया में सबसे अच्छे फादर मिले हैं जैसा कि एक लड़के के फादर को होना चाहिए। काफ़ी प्राउड फील करता है गंगाधर इस सारी बातों को कहते हुए, शेयर करते हुए अपने फ्रेंड से। आई सेड प्राउडली, I pulled the rupees out of my pocket so quickly that it slipped out of my hand, fell on the pavement and went rolling towards the drain. गंगाधर आई है ना, तो गंगाधर वो 1 रुपया अपने फ्रेंड को, साधु को दिखाने के लिए बहुत जल्दीबाजी में जेब से निकालता, अपने पॉकेट से निकालता, और वो क्या होता है, स्लिप होकर उसके हाथ से फेल ऑन द पेवमेंट जो रोड साइड का जो एरिया होता है, वहाँ पे साइड का एरिया जहाँ पे लोग मोस्टली वॉक करते हैं, वहाँ पे गिर जाता है। और वो जो सिक्का है रोल होकर जो है ड्रेन, जो साइड के किनारे जो ड्रेनेज होता है वहाँ पे उसके ऊपर गिरने, उसके पास चला जाता है, गिरा नहीं रहता है अभी। इफ साधु हैड नॉट पाउंस्ड ऑन इट, अगर साधु जो है उसे जंप कर कूद कर उसे नहीं बचाता उस पैसे को, आई वुड हैव लॉस्ट माई बिग सिल्वर रूपी राइट देयर, अगर साधु नहीं बचाता तो वो उसी वक्त उस 1 रुपए को वहाँ पे खो देता, वो ड्रेनेज में, नाली में गिर जाता। यू फूल, ही क्राइड, डोंट यू नो thieves roams around the street looking for things to steal. तभी उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर थीव्स मतलब कितने चोर और ये सब घूमते रहते हैं, कोई तुम्हारा ये पैसा चुरा लिया तो ये कोई मतलब 1 रुपया ऐसे लेके निकल गए जेब में, तुम ऐसी कोई अच्छी, ये तो कोई ठीक बात नहीं है। डैट स्केयर्ड मी, ये सारी बातें सुनकर गंगाधर थोड़ा डर जाता है। सो आई हेजिटेटली पुट इट बैक इनटू माय पॉकेट, तो वो थोड़ा हेजिटेट होते हुए मतलब कि मतलब ठीक काम नहीं किया, हम बाहर लेके आ गए, इस तरह का सोचते हुए वापस वो पैसा अपने पॉकेट में रख लेता है। व्हेन समवन कॉट होल्ड ऑफ मी बाय माई शोल्डर, तभी अचानक से कोई उसके कंधों पे आकर हाथ रख देता है। आई ऑलमोस्ट स्क्रीम्ड, वो उस समय बिल्कुल डर जाता है, बट ही वॉज ओनली आवर नेबर। यहाँ पे एक थर्ड कैरेक्टर की एंट्री है, एक नेबर की, जो कि आता है, तो गंगाधर बिल्कुल डर जाता है। आफ्टरवर्ड व्हाट हैपन, आर नॉट यू द सन ऑफ गोपाल राव द लॉयर, क्या तुम उनके आर नॉट यू द सन, क्या तुम उनके बेटे नहीं हो, गोपाल राव जो लॉयर्स हैं? ही आस्क्ड, तुम क्या उन्हीं के बेटे हो, गोपाल राव जो लॉयर हैं? येस आई रिप्लाइड अशेम्ड, मतलब उसे बहुत शर्म फील होता है, बहुत अशेम्ड मतलब कि शर्म फील होता है, क्योंकि वो 1 रुपए का सिक्का लेके ऐसे बाहर निकल गया, फिर उसको ड्रेनेज के ऊपर गिरा दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ऐसा लगता है। तो उसे ऐसा लगता है गंगाधर को। तो वाई यू आर प्लेइंग विथ मनी, तभी वो जो नेबर रहता है पूछता है तुम लोग पैसे से क्यों खेल रहे हो? डोंट यू नो गुड बॉयज आर नॉट सपोज टू डू दैट, क्या तुम लोग को पता नहीं है कि जो अच्छे लड़के होते हैं वो इस तरह का काम नहीं करते हैं? एंड हाउ इट इज़ यू हैव अ होल न्यू सिल्वर रूपी, और तुम्हें मिला कैसे ये पूरा 1 रुपया, नया चमकता हुआ 1 रुपया तुम्हें मतलब मिला कैसे? उसे डाउट होता है कि कहीं इन्होंने घर से जो कहीं इन्होंने चुराया तो नहीं है 1 रुपया। ये वो सीन है जब साधु जो है उस 1 रुपये को ड्रेनेज में गिरने से बचाता है, साइड पे आके रुका हुआ है। आफ्टरवर्ड I was quite scared when he asked me all those questions.
मतलब गंगाधर आई है, तो गंगाधर जो है बहुत थोड़ा डर जाता है जब उसके नेबर्स ने उससे ये सारी क्वेश्चंस पूछना चालू करते हैं, तुम्हें पैसा कहाँ से मिला, कैसे लेके आ गए, कौन दिया, ये सारे क्वेश्चंस। बट आई गैदर्ड ऑल माई करेज, लेकिन वो अपने सारा हिम्मत एक साथ बटोरता है, क्योंकि उसने चोरी तो नहीं की रहती है, अगर सच में चोरी करता तो वो डर जाता। तो अपना सारा हिम्मत एक साथ, जो भी उसको नर्वसनेस रहती थी उसे हटाता है, अपने करेज को एक साथ लेता है, अपना मन बनाता है कि मैंने तो सही काम किया है, मैंने तो चोरी नहीं की हुई है, मेरे फादर ने दिया हुआ है। तो वो वही चीज़ उन्हें बताता है, माई फादर गेव मी द रूपी, यू कैन आस्क हिम इफ़ यू लाइक, आई सेड इन रिप्लाई। गंगाधर कहता है कि ये 1 रुपया जो है मेरे फादर ने मुझे दिया है, अगर आप चाहो तो पूछ सकते हो। आई विल सर्टनली डू दैट, वो कहता है सर्टनली, मैं निश्चित, मैं बिल्कुल भी ऐसा करूँगा। एंड आई विल ऑल्सो टेल हिम इज़ नॉट अ गुड टू गिव सो मच मनी टू स्मॉल बॉय, और मैं ये भी बताऊँगा कि एक छोटे बच्चों को इतना पैसा देना अच्छी बात नहीं है। आई फेल्ट रिलीव्ड वेन ही वेंट आउट, उसे कैसा महसूस होता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब वो नेबर जो है वहाँ से चला जाता है। बट वट वुड माई मदर do to me when she heard about me playing with rupees on the street? I did not know. तभी उसे एक बात आती है कि क्या होगा जब मम्मी को, उसकी माँ को ये बात पता चलेगा कि वो पूरे 1 रुपए के सिक्के से यहाँ रोड पर खेल रहा था, वो ड्रेनेज में गिरने वाला था और ऐसा ऐसा कुछ हुआ। फिर सोचता है चलो ठीक है, जो भी होगा देखते हैं, चलो अभी उसके बारे में नहीं सोचना। आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन, इवन साधु वॉज वरीड, ये सब कुछ इतना हो गया, इस वजह से साधु भी थोड़ा डर गया था, जो उसका नेबरहुड फ्रेंड था। गंगाधर, आई एम श्योर ही विल गो एंड टेल माई फादर, वो कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये जाएगा और जाके मेरे पापा को सब कुछ बताएगा। यू कैन टेल योर फादर इट वॉज माई फॉल्ट, आई सेड, वो कहता है कि तुम पापा को ये बता देना कि मेरी गलती थी। तो वो कहता है डैट वुड नॉट हेल्प, सेड साधु कामली, साधु कहता है कि ये सब कुछ भी मतलब काम आने वाला नहीं है। व्हाट शैल वी डू देन, आई आस्क्ड हिम, मतलब उसको अब घर जाके, वेल आई एम गोइंग टू बी स्कोल्डेड एट होम एनी वे, मतलब कि किसी की भी गलती हो, तुम्हारी हो मेरी हो, कुछ भी स्टोरी हम लोग बना दें, लेकिन घर जाके डांट तो खाना ही है मुझे, ये पक्का है। स्कोल्डेड मीन्स डांट तो खाना ही खाना, ये पक्का है। सो आई माइट एज वेल join you in eating all the snacks and a sweet that the rupee can buy, said साधु। तो साधु कहता है कि अभी डांट तो खाना ही है घर जाके हम लोग को, तो फिर इट्स ओके, चलो अभी तुम जो भी खरीद रहे हो इस पैसे का, मैं भी इसका मतलब इंजॉय करता हूँ, तुम्हारे साथ खाता हूँ। आई कैन सी सम चू स्वीट्स इन द ग्रोसर्स शॉप अक्रॉस द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट मतलब रोड के उस पार ये लोग कुछ शॉप्स देखते हैं, रोड के किनारे स्ट्रीट्स में जो शॉप होते हैं वहाँ पे स्वीट्स बिकता रहता है, ये है। तो ये लोग सोचते हैं ओके हम लोग जाते हैं और परचेज़ करते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेट्स गो एंड बाय सम, चलो चलते हैं और कुछ परचेज करते हैं। गंगाधर बोलता है, आई सेड व्हाट इफ़ he takes the rupees and does not return the change, what if he says we never gave him the rupees, साधु added। तभी गंगाधर पहले बोलता है क्या होगा अगर वो पैसे ले लेगा और उसे चेंज जो है रिटर्न ही नहीं दे करेगा तो। तभी साधु कहता और अगर ही से कि वी नेवर गेव द हिम द रुपी, और साधु उसके आगे और ऐड कर देता है, कहीं वो ऐसा बोल दे पैसा लेके कि हमने उसको पैसा दिया ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तभी क्या होता है, आई वॉज शॉक्ड बाई द ट्रिक्स पीपल्स कुड प्ले ऑन अदर्स। वो कहता है कि लोग जो छोटे बच्चों के ऊपर, लोग जो दुनिया में जो लोग ट्रिक करते हैं, कभी कभी आप लोग ऑब्जर्व करोगे कहीं पे भी पानी पूरी या कहीं भी कुछ खाने जाते हो तो जो छोटे बच्चे आते हैं उसको पानी पूरी वाले क्या करते हैं, खाली पानी डाल डाल के ही वो पानी पूरी या गोलगप्पे फुचका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। तो छोटे बच्चों को सिर्फ उसे पानी ही डाल के देंगे, उसमें कई जगह आलू पड़ता है मटर पड़ता है तो वो अंदर का स्टफ्स नहीं भरते हैं, वो बच्चों को ऐसे उल्लू बना देते हैं। तो यही सारी चीज़ों को लेकर गंगाधर डर रहा है कि मुझे जो लोग ट्रिक्स प्ले करते हैं दूसरों के साथ वो मुझे बहुत डर लगता है। आई एडमायर साधु बिकॉज हियर वॉज अ बॉय हु कुड outsmarts all the clever thieves and crafty groceries in the world. I was glad he was around to take care of my rupee. वो तो उसे काफ़ी खुशी होती, कहता है कि मेरे साथ कोई है जो मुझे इन सारी outsmarts and क्राफ्टी ग्रॉसर्स, मतलब कि जो दुकानदार जो होते हैं थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए लोगों को ठगते हैं, उनके साथ 420 करते हैं, बेईमानी करते हैं, इन सारी चीज़ों, इन सारे इस तरह के लोगों से मुझे बचाने के लिए कोई है मेरा वेल विशर्स मेरे साथ, मेरे 1 रुपये को बचाने को, और वो है साधु। तो उससे साधु को वो
अप्रेस करता है उसको, उसकी सराहना करता है कि मेरे साथ मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। उसके बाद क्या होता है, लेट मी स्क्रॉल। रियली साधु, आई डोंट नो व्हाट आई वुड हैव डन विदाउट यू, कहता है साधु अपने फ्रेंड को, रियली अगर तुम नहीं होते तो तुम्हारे बिना मैं क्या करता। आई सेड टू हिम माई आईज स्पार्कलिंग विद एडमायरेशन, उसकी आंखों में इतना चमक है, मीन्स उसकी साधु के लिए वो इतना सोचता है कि साधु मेरा कितना अच्छा फ्रेंड है, मेरी कितनी मदद करता है, मैं कितना लकी हूँ, इस तरह का सोचता है वो। तो आई नो वॉट वी कैन डू, आई सजेस्टेड लेट्स गो टू नाना महेंदल शॉपशिप एंड बाई स्वीट्स फ्रॉम हिम। तभी साधु कहता है कि इन सब से, क्राफ्टी पीपल्स से, जो आउट स्मार्ट्स क्लेवर थीप्स होते हैं, उन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि हम लोग नाना जी के शॉप चलते हैं, वहीं से जो है हम लोग कुछ खरीद लेंगे उनके शॉप से। साधु थाम्ड मी ऑन माई ओके, एक पैराग्राफ छूट गया यहाँ पे। वाइल एट द शॉप Nanaji looked at me doubtfully and asked me several questions before he could go elsewhere. तभी नाना जी के शॉप पे ये लोग पहुँचते हैं। नाना जी जो है इन लोग को बहुत ही डाउटफुल, बहुत शक की निगाहों से देखते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, और इनसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। वी कुड गो एल्स, जब तब तक पूछते रहते हैं जब तक कि वो लोग वहाँ से वो चले नहीं गए। आफ्टर लिविंग द शॉप आई सेड साधु, आई थिंक आई विल गो होम एंड हैंड ओवर द चेंज टू माई मदर। वहाँ से निकलने के बाद सब वो गंगाधर साधु से कहता है कि अभी जो पैसे बचे हैं मेरे हिसाब से मुझे घर चल के ये चेंज मम्मी को वापस कर देना चाहिए। साधु थाम्ड मी ऑन माई बैक एंड सेड, यू क्राई बेबी, यू हैव नॉट चू अ सिंगल स्वीट सो फार। तो वो साधु कहता है उसके पीठ पे एक ज़ोर से थपकी लगाते हुए कि हमें जो है अभी और स्वीट्स खाना चाहिए चल के। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि उसी समय जब ये बोलता है कि अभी हमको घर नहीं चलना चाहिए, तभी क्या होता है, ये देखिए स्वीट्स के शॉप पे लोग गया है और ये तरह तरह के स्वीट्स देख रहा है। तभी ऐसे क्या लगता है कि उसी समय ये गंगाधर जो है वो क्या बोलता है, आई रियलाइज आई वॉज गेटिंग क्वाइट हंग्री एंड द वेरी थॉट्स ऑफ अ स्वीट्स मेड माई माउथ वाटर। तभी गंगाधर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो है अभी भूख लग गई है, और ये स्वीट्स के नाम से, उसके ख्याल से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी आना मतलब कि माउथ वाटर मीन्स लालच आना, मुझे बहुत भूख लग रही है और बहुत लालच आ रहा है स्वीट्स पे। सो आई ब्रॉट 2 पैसाज वर्थ ऑफ चूई स्वीट्स। तो ये लोग चूई स्वीट्स जो है 2 पैसे का खरीदते हैं। वी ऑल्सो वेंट टू द ईरानियन शॉप्स टू बाई चॉकलेट्स। ईरानियन शॉप रहता है वहाँ पे, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ जाकर चॉकलेट्स खरीदते हैं क्योंकि अब इनके पास एक्सचेंज रहता है, जितने का सामान है उतना ही पैसा ये देते हैं। विच वी इंजॉयड अलॉट, और जो चीज़ परचेज कर करके खाने में इन्हें बहुत मज़ा आता है। देन साधु ब्रॉट 2 आइस कैंडीज डिप्टेड इन द 3 काइंड्स ऑफ अ कलर्ड सिरप, मीन्स बर्फ़ का गोला जो आप लोग खाते हो, कलर का बर्फ़ का गोला होता है ना, ऑरेंज, ब्लैक, काला, खट्टा एंड ऑल। तो ये आइस कैंडीज डिप्टेड इन द 3 काइंड्स ऑफ कलर्ड सिरप, मीन्स वही स्वीट सिरप जो होता है उसमें ये लोग आइसक्रीम बर्फ़ का गोला खाते हैं। व्हेन आई रीच्ड होम आई ब्रेथ अ साइन ऑफ रिलीफ। तभी लास्ट पैराग्राफ में क्या बताता है, वो घर पहुंच गया है सब कुछ इंजॉय करते हुए, उस पैसे से सब कुछ खरीदते हुए, और उस की जो सांस में वो एक रिलैक्सेशन की सांस लेता है कि उसने अपना वो 1 रुपया काफ़ी अच्छे से स्पेंड किया, बहुत इन्जॉय किया ना। सैंक इनटू अ कॉर्नर, एक्चुअली सैंक का एक्चुअल मीनिंग होता है डूबना, बट यहाँ पर है वो कहाँ डूब गया, वो पूरी तरह से खा चुका, उसका स्टमक पूरा फुल है तो कहाँ डूबेगा। इन द कॉर्नर मीन्स कॉर्नर में जाके वो आराम करता है, थोड़ा रेस्ट करने चला जाता है। इन दोज डेज वी यंग बॉयज हैड अ प्रिटी टफ टाइम बट वी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन। यहाँ पर क्या बताता है, उस समय जबकि ये बात है, जबकि स्टोरी है उस समय की बात है। उस समय इन दूस डेज, उस समय जो था, ये जो छोटे बच्चों थे उनके लिए प्रिटी टफ टाइम कब था, जब वो 1 रुपया जो है उनके हाथ से स्लिप होकर गिरने वाला रहता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई चोर आके उसे ना चोरी कर ले, और जब वो नाना जी के शॉप पहुँचते हैं, वो तरह तरह की मिठाइयाँ परचेज करके खाते हैं और टॉफ़ीज़ खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। तो ये सब कुछ परचेज करके खाने में वी ऑल्सो हैड लॉट ऑफ फन, इसीलिए बोला गया कि वो उस पैसे को पूरी तरह एंजॉय करते हैं, जो इनका मन करता है करते हैं। तो ये तो आपकी स्टोरी
द बिग सिल्वर रूपी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, इफ़ यू वांट एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एनी सजेशन, देन प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।